बराए मेहरबानी इस वीडियो को देखते हुए खाने पीने से गुरेज करें, वरना कंपनी किसी नुकसान की सूरत में जिम्मेदार नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसे टीवी। दोस्तों, पूरी दुनिया में जहां कोरोना वायरस की वजह से खौफ और दहशत फैल चुकी है और लाख कोशिशों के बावजूद भी अब तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं कर पाया था, आखिरकार हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर इसका इलाज ढूंढ लिया गया है। नहीं यकीन आ रहा तो सबूत देख लें। आजकल वो एक वायरस का बवाल मचा हुआ है, कोरोना वायरस। इस कली काल में गाय माता ही इस वायरस से बचा सकती है, ये पक्का है। और गाय माता का घी, गौमूत्र, ये दोनों विषाणुओं को शीघ्र नष्ट करने का काम करते हैं। जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके पे निकलो तो नाक में गाय माता का घी लगाओ और एक एक घूंट गौमूत्र पीना शुरू करो। आप थोड़ा थोड़ा गौमूत्र पिए, जल में गाय माता के गोबर के कंडे की राख डालें नाक में। नहीं। अगर ये खबर सुनकर आप सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रा सा रुक जाएं, क्योंकि असली खबर और सबसे हिलेरियस खबर तो अभी आपको सुनाना बाकी है। वो मुल्क जो चांद पर अपना मिशन भेजने की बात कर रहा है, उसका चांद पर भेजने का टोटल बजट इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि गाय के गोबर और इसके पेशाब से बनने वाली प्रोडक्ट्स की रिसर्च पर खर्च होने वाला बजट है। कैन यू बिलीव? और हैरत अंगेज तौर पर पूरे भारत के अंदर गाय के यूरिन और गोबर की डिमांड गाय के दूध की डिमांड से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और बहुत जल्दी गौमूत्र एनर्जी ड्रिंक भी मार्केट में आने वाला है, क्योंकि ये इंकशाफात एक हालिया बैनुल-अक़वामी बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया किए गए हैं, जिसने पूरी दुनिया को सदमे के अंदर मुब्तला कर दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय हुकूमत ने 500 करोड़ रुपए कौमी गौ कमीशन के लिए मुख्तस कर दिए हैं और यहाँ पर काम करने वाले साइंटिस्ट को हुक्म दिया है कि वो अपने तमाम काम छोड़कर, यानी अपनी तमाम साइंटिफिक रिसर्च को छोड़कर सिर्फ गाय के यूरिन और गोबर से बनने वाली प्रोडक्ट्स या इसकी दवाइयों की तैयारी पर रिसर्च करें, वरना इन्हें अपने किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए फंड नहीं दिए जाएंगे। इसी वजह से ये भारतीय साइंसदान इस वक्त सर पकड़कर बैठे हैं कि वो गौमूत्र के नित नए करिश्मे भला कहाँ से दरियाफ्त करें। और वो ये भी जानते हैं कि इस तरह की बेतुकी खोजें करने से दुनिया इन्हें नोबेल प्राइज तो नहीं देगी, बल्कि खुद इनका पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ाया जाएगा और ये अमल इन्हें साइंस से दूर करके दुनिया के अंदर इनकी जगह असाई की वजह बनेगा। इस रिपोर्ट का टाइटल ही यही है कि भारत गंदगी पर पैसा बहा रहा है। मजीद भारतीय जनता पार्टी की रुकने पार्लियामेंट प्राज्ञा ठाकरे का भी इस रिपोर्ट के अंदर जिक्र है, जिसका दावा है कि गाय का पेशाब पीने से इनका ब्रेस्ट कैंसर खत्म हो गया, जो कि पहले 3 ऑपरेशन के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? नहीं। जबकि इनके डॉक्टर से जब इस बारे में पूछा गया और मीडिया ने जब इसका इंटरव्यू लिया तो इसका कहना था कि मेडिकली तौर पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये प्राज्ञा ठाकरे का सिर्फ वहम हो सकता है। और साथ साथ वो दिल में ये भी सोच रहा था कि इसके तो दिमाग में भी गाय का गोबर भरा हुआ है। मजीद आपको बताता चलूं कि भारतीय शहर इंदौर के अंदर गौ रिसर्च थेरेपी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह दावा किया है कि गौमूत्र के जरिए कैंसर जैसे लाइलाज मर्ज का इलाज हो सकता है। जबकि जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने गाय के पेशाब में सोना दरियाफ्त कर लिया है। इन मौज़ात को सुनकर भारतीय बिजनेसमैन और रिटेलर बैती गंगा के अंदर अपने हाथ धोने के लिए गाय के गोबर से बने साबुन और गौमूत्र से बनी दवाएं मार्केट के अंदर बेतहाशा बेच रहे हैं। इसके अलावा ये इंटरनेशनली भी इन्हें पूरी दुनिया के अंदर ये कहकर पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई कर रहे हैं कि इसमें ना सिर्फ कैंसर का बल्कि हर तरह की बीमारी का इलाज मौजूद है। यही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान अशोक सिन्हा ने लाइव टीवी शो पर यह बयान दिया कि अगर पाकिस्तान भारत पर एटमी हमला करता है तो गाय का गोबर हमें इस एटमी हमले और रेडिएशन से बचा लेगा। पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। जबकि पास बैठे लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया और जब इन्होंने लोगों को हंसते हुए देखा तो इस रिसर्च को अमेरिकन खलाई इदारे नासा की रिसर्च से जोड़ दिया। मरता क्या ना करता। इसके अलावा बीजेपी के वजीर सेहत अश्वानी चौबे का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यह बताया गया है कि हमारी हुकूमत गौमूत्र और गोबर से कैंसर के इलाज की दवाएं बनाने के अंदर लगे हुए हैं और अब इन्हें सरकारी अद्वियात के तौर पर बेचा जाएगा। गौमूत्र के करिश्मों को भारतीय मीडिया पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्रीज इसके इस्तेमाल के लिए बढ़ावा दे रही हैं
और लोगों को मशवरे दे रही हैं कि वो गाय का गोबर और यूरिन बेचकर माहाना 6,000 रुपये तक कमा सकते हैं। और यही लोग आज गाय के दूध के अंदर गोबर और यूरिन को मिक्स करके दवा के तौर पर बेच रहे हैं। इसके अलावा गाय के गोबर और यूरिन से बनी ब्यूटी क्रीम्स और मेडिसिन का वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दौरा करवाया गया, जिसका उसने जायजा लिया और बड़े इत्मीनान के साथ इस प्रोडक्ट्स को चेक किया। यानी कुल मिलाकर भारतीयों के मुताबिक गौमूत्र और गोबर के अंदर मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज मौजूद है। और अनकरीब राफेल जहाज को भी पेट्रोल की बजाय ये लोग गौमूत्र से चलाने वाले हैं और मेडिकल डॉक्टर फ्यूचर के अंदर यहाँ पर बेरोजगार हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, जिस्मानी कमज़ोरी है, सांस का मसला है, मर्दाना कमज़ोरी है, जादू टोने का इलाज चाहिए या कोई भी बीमारी है, तो सुबह दोपहर शाम 2 चम्मच गौमूत्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये गारंटी है, लिखत में ले लो बेशक। यही दरअसल इस कौमी गौ कमीशन की रिपोर्ट है। मज़े की बात आपको बताता चलूं कि भारत का चंद्रयान मिशन भी इसी वजह से फेल हुआ, क्योंकि इसके अंदर गौमूत्र की जगह फ्यूल डाला गया था। और आखिर में ये सब सुनने के बाद और इतना टॉर्चर बर्दाश्त करने के बाद आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और हलाल और हराम की तमीज़ सिखा दी, वरना हम भी कभी चिमकाडरे और सांप खा के कोरोना वायरस में मुब्तला होते या फिर अपने सारे काम छोड़कर गौमूत्र पर रिसर्च कर रहे होते। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।